नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका नीरज के कारवा में। आज एक नया ब्लॉग, नए दिन की शुरुआत, नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे रियल इस्टेट सेक्टर में जो ई मार्केटिंग एक हमारा डिपार्टमेंट होता है, उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ कैसे मार्केटिंग की जाती है, क्या है ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग का मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। ये एक डिजिटल टूल है और एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे हम सब वर्क करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टूल होता है वो होती है हमारी वेबसाइट पे प्रेजेंस। हमारी वेबसाइट पे जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि मार्केटिंग जो होती है डिजिटल वाली, इसके अंदर क्या है कि आपको अपना जो भी प्रोडक्ट है वो शोकास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शोकास नहीं करेंगे तो कस्टमर आप तक पहुंचेगा कैसे? अगर वो वेबसाइट पे देखेगा नहीं तो जानेगा कैसे? तो ये बहुत ज़रूरी है। उसमें दो तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी जो भी प्रोजेक्ट है उसकी फ़ोटो अपलोड होनी चाहिए समय समय पे। उसकी जो वीडियोज़ हैं प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की, वो आपके वेबसाइट्स पे डली होनी चाहिए और आपको अपडेट्स रखना पड़ेगा उसमें और डालना पड़ेगा अपडेट्स। कांटेक्ट इंक्वायरी होना चाहिए उसके अंदर कि किस पे वो कांटेक्ट करेगा आपसे, और इंक्वायरी फॉर्म भी होना चाहिए जिसके अंदर वो फॉर्म भर के आपसे संपर्क कर सके। ये ये ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक वेबसाइट के लिए बहुत अहम है। साथ में टाइम टू टाइम ब्लॉग्स भी डालें और मार्केट के अपडेट्स हैं वो भी उसको कंसोलिडेटेड करें। मल्टीपल लिस्टिंग सर्विसेज होती हैं, जैसे दूसरे पोर्टल्स होते हैं उस पे हम लोग मल्टीपल लिस्टिंग करते हैं, अपने प्रोजेक्ट की डालते हैं, तो वो भी आप टाइम टू टाइम करते रहें। दूसरा जो इसके अंदर ई मार्केटिंग के अंदर आता है वो आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? सोशल मीडिया जैसे कि हमारा फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, या दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक हो गया, या आज के टाइम में तो बहुत सारे नए नए डेली बेस पे नया नया कुछ ना कुछ आ ही रहा है, प्लेटफॉर्म ही आ रहा है। वहाँ पे हमें अपने लिस्टिंग जो है उसको प्रमोट करें, वर्चुअल टूर्स हम कराएं, बिहाइंड द सेंस हम दिखाएं कि हम हमारी जो क्वालिटी होती है वो बिहाइंड क्या होती है। मतलब जैसे आप कंस्ट्रक्शन अगर शुरू कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन के पीछे क्या होता है कि जब प्लास्टर हो जाता है या फिनिशिंग हो जाती है तब हमें कोई भी मटेरियल दिखता नहीं है। तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम उस मटेरियल को दिखाएं, कस्टमर को अवेयर करें कि साहब हम ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ये क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, ये इस टाइप का हम सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इसी चीज़ का हम आपसे पैसा ले रहे हैं। आपसे अनऑथराइज़ हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम जो जेन्युइन चीज़ लगा रहे हैं हम उसी का पैसा मांग रहे हैं। टारगेट ऑडियंस जो है हमें उसको भी ट्रिगर करना चाहिए। जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, जैसे कि जो आपको लगता है कि कोई कस्टमर है वो बहुत है, उसको लेना है और आपको पता है कि हाँ उसके पास पैसा है रखा है, उसको टारगेट करें। उसको उसके रिलेशंस जानें, उसके आसपास उसका कौन है वो पहचानें, और उसको उसकी उम्र क्या है, उसकी उम्र के हिसाब से उससे चर्चा करें। कभी भी आप उससे पैसे की चर्चा ना करें, हमेशा उससे उसके फेवर बातें ही करें, जिससे कि उसको लगे कि हाँ आप उसके बहुत क्लोज़ हैं। तभी वो आपसे खुलेगा, नहीं तो वो आपसे दूर हो जाएगा। ब्रांड की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपका जो ब्रांड है, जैसे मैं आज सेज में काम कर रहा हूँ तो मेरा एक सेज का एक लेवल है, एक ब्रांड है, लोग जानते हैं सेज को। तो इसको आपको टारगेट करना ही पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि सेज किस किस में है। जैसे हॉस्पिटलिटी में है सेज, स्कूल में है सेज, यूनिवर्सिटीज़ इंदौर और भोपाल में है। तो ऐसे अभी और भी है हमारे, जैसे सेज ग्रीन इंडस्ट्री हमने एक नई चालू की है, जिसमें कि हम बैटरीज़ को रिसाइकिल करके देते हैं। तो बहुत सारे जो ब्रांड है, इस ब्रांड को अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी आपको सभी जगह, तभी आपकी पहचान बढ़ेगी। क्योंकि आपकी पहचान जो है वो आपके इंडिविजुअल नाम से नहीं है, आपके कंपनी का जो ब्रांड है उससे आपकी पहचान है। तीसरी चीज़ आती है ईमेल मार्केटिंग। जब भी किसी कस्टमर का मेल आता है आप उसको रिप्लाई ज़रूर करें, कभी इग्नोर ना करें। कभी उसको या लेटर भेज दें, कोई प्राइस लिस्टिंग अगर कुछ भी मांगता है ना तो उसको ज़रूर दें, उससे दूर ना हो। अगर उसने ड्रॉप भी किया है, आपको पता है कैसे करना है, तो आप उसको ज़रूर उसको कहीं ना कहीं प्रेजेंस करें, उसको नर्चरिंग करते रहें,
ऑटोमेटेड मेल्स के लिए अगर आपकी कंपनी में अवेलेबिलिटी है तो वो देखें, उसको वो कराएं ऑटोमेटिक। तीसरा होता है, चौथा हमारे पास आ जाता है टूल, ये आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम एसईओ कहते हैं। ये एक ऐसा टूल है कि जिसमें हम कीवर्ड्स डालते हैं नेट पे, तो हम सर्च करते हैं, जैसे हम गूगल पे करते हैं ना कि कुछ भी हमने डाल दिया, टॉप बिल्डर, टॉप रियल एस्टेट, टॉप प्रमोटर, टॉप कॉलोनाइज़र। तो ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं कि हमारे को शहर में कौन से बिल्डर टॉप बिल्डर चल रहे हैं, किसका नाम सबसे ऊपर है, सबसे अच्छी क्वालिटी कौन कर रहा है, तो ये हमें गूगल पे या दूसरे सर्च इंजन जितने हैं, याहू है, बिंग है, जितने भी सर्च इंजन हैं, तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। तीसरा होता है, उसके बाद छठे नंबर पे आ गया अपना, पाँचवें पे आता है पीपीसी एडवर्टाइजिंग। ये हम गूगल के थ्रू करते हैं, जैसे गूगल पे हम पेमेंट पैसा देते हैं तो वहाँ पे गूगल्स की बहुत सारी एडवर्टाइजिंग्स चलती है ना, उस एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि डिपार्टमेंट अलग क्रिएट होता है जो जो इन सब चीज़ों पे काम करता है मार्केट्स पे। फिर होता है ऑनलाइन लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे कि हमारा आ गया मैजिक ब्रिक आ गया, 99 एकड़ आ गया, होम ऑनलाइन्स आ गया। ऐसे बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिस पे हम अपने प्रॉपर्टी को शोकेस करते हैं, और इसमें कि क्या होता है, कस्टमर जो है उन पोर्टल्स पे भी ढूंढता है। जैसे हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं तो न्यूज़पेपर में हमको देखता है, अवेयरनेस फैलती। ऐसे ही आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो इन प्लेटफॉर्म पे भी कस्टमर बहुत अवेयर होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी प्रेजेंस 24 घंटे 7 दिन 365 डे रहती है। तो वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो इन प्लेटफॉर्म को भी करें, क्योंकि इनसे भी हमें कस्टमर्स रेगुलर मिलते रहते हैं, तो इन पे भी हमें अपडेट रहना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट जो हैं टाइम टू टाइम अपडेट कराने पड़ेंगे, हमारी पिक्चर्स अपडेट कराने पड़ेंगे, हमारे फ़ोटोज़ अपडेट कराने पड़ेंगे, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। फिर है चौथा, उसके बाद 7वें नंबर पे आ जाता है हमारा वर्चुअल टूर्स। कस्टमर को, अगर कस्टमर आपका बाहर है तो उसको वर्चुअल टूर ज़रूर कराएं हमारे प्रोजेक्ट। आप कॉल तो करते हैं, आप बात तो करते हैं, बट बहुत ज़रूरी है कि उसको हमारे प्रोजेक्ट के बारे में दिखना चाहिए। दिखेगा तभी बिकेगा, अगर आप दिखाएंगे नहीं तो आप कुछ भी बेच नहीं पाएंगे। तो सेल्स ऐसे ही नहीं होती, मार्केटिंग ऐसे ही नहीं होती। मार्केटिंग के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, आपको सामने कस्टमर को दिखाना पड़ेगा। तो दिखाने के लिए है वर्चुअल टूर, या फिर आप अपने जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो सैंपल यूनिट्स हैं, उसकी वीडियोस बनाएं, उसको शेयर करें कस्टमर से। वो बहुत ज़रूरी, जब वो देखेगा तभी आपसे वो कनेक्ट होगा। क्योंकि इसके बाद हमारा नंबर आ जाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे। ये हमारा बहुत अच्छी वो है, टूल है, क्योंकि इसमें हम कस्टमर के साथ हम रिलेशंस जितना अच्छा बनाएंगे, जितना उससे पर्सनल व्यवहार हमारा अच्छा होगा, हमारा मीटअप जितना अच्छा होगा, कस्टमर हमारा उतना अच्छा होगा, बाउंडिंग हमारी उससे इतनी अच्छी होगी, और वो लीड्स भी हमें आने वाले टाइम में लीड्स अच्छी प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि उसके रिलेशन में काफ़ी लोग होते हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी कि वो अपने को देता रहेगा, कहीं ना कहीं अपने को, आपको और हमें जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा कस्टमर्स। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। तो कस्टमर्स की जो है सीआरएम हमें करना चाहिए, ऑटोमेटिक मोड में फॉलोअप करना चाहिए, शेड्यूल होनी चाहिए हमारे पास कि कब हमें बात करनी है, कब उसके पास टाइम होता है, किस समय होता है, क्या रहता है, मॉर्निंग आवर जैसे होते हैं सुबह के। कभी भी कस्टमर को उस टाइम पे कॉल ना करें, जब तक वो कस्टमर आपको ना कहे तब तक कभी भी कॉलिंग करें ही ना उस कस्टमर को। क्या होता है उस टाइम पे, एक कस्टमर थोड़ा सा आपके चिड़चिड़ा जाता है। क्या होता है उस टाइम पे, वो क्या काम कर रहा है, घर में पूजा कर रहा है या कुछ और वर्क में इंगेज है, तो उस टाइम पे कभी ना करें। कस्टमर से हमेशा पूछ लें कि सर आप किस टाइम पे फ्री रहते हैं, आपका समय कौन सा है जिस टाइम पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ, उसको आप उस टाइम पे फ़ोन लगाएं और बात करें। फिर हमारे पास एक बहुत अच्छा आज के समय में एक टूल है, हमारा मोबाइल। यही हमारा आज के समय में हथियार है। पहले जैसे कलम, कागज़ कलम थी, ये सबसे पहले हमारे हथियार थे। पेपर बहुत थे, आजकल पेपर की जगह आजकल सबसे ज़्यादा जो क्लाइंटल देखता है वो है मोबाइल, व्हाट्सअप चैट,
इन सब चीज़ों में काफ़ी लगा रहता है। एसएमएस काफ़ी दे एसएमएस तो आजकल फिर भी कम हो गया, इमरजेंसी सर्विसेज में आ गया, बट आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक और दूसरे जो हैं, इन सब चीज़ पे कस्टमर्स हमारा काफ़ी आ गया है। तो जब भी लें तो ब्राउजिंग लिस्टिंग करें तो मोबाइल पे ही वो सब कुछ कर लेता है आज के टाइम में, क्योंकि जितने भी ब्राउजिंग और लिस्टिंग होती हैं, सारे पोर्टल जो जाते हैं सब मोबाइल पे देख लेता है। तो उसके लिए ईजीएस्ट टूल है मोबाइल। आप इस पे उससे कांटेक्ट करें, इससे रखें, फिर उसका एनालिसिस करें, उसका ट्रैकिंग करें कि और कहाँ पे हम अपना ब्रांड को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि गूगल एनालिटिक है, मेटा एड्स चलाते हैं, तो ये थोड़ा सा पेड वर्जन होते हैं, ये कंपनीज ले सकती हैं। आप सेल्फ भी अगर अगर आप ब्रोकर का काम कर रहे हैं या अपने दोस्तों के लिए इंसेंटिव प्लान्स कर रहे हैं, उसके अंदर आप काम करना चाहते हैं, तो आप इन सब चीज़ों पे आप परचेज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी अपना ब्रांड बना के आप इसको कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ई मार्केटिंग के जो बेनिफिट होते हैं वो क्या होते हैं। हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारे पास एक वाइड ऑडियंस होता है, क्योंकि हमें पूरे जितने भी पोर्टल होते हैं ना, इससे पूरे बहुत सारे ऑडियंस मिलते हैं जो 24/7 हमसे विजिबल रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, हम कभी भी उनसे कनेक्टिविटी रहते हैं। दूसरी चीज़, ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्योंकि कस्टमर आपकी जो भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ डली हैं उसके ऊपर वो देखता है और उसी से ही वो कनेक्ट होता है और उसके बाद वो आपसे संपर्क करता है। बट और संपर्क भी अब जैसे ही वो आपके लीड्स डालता है तो आप तुरंत कर लें, उससे बात कर लें, जल्दी से जल्दी उससे बात करें। इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं हमारे एल्गोरिथम्स होते हैं, इन सब चीज़ बात करें। कभी भी बायर जो ख़रीदार होता है ना, उसको ओवरलोड ना करें, ये सबसे मूल मंत्र है। कभी भी उसको इतना ज़्यादा थाली में परोस के न दें कि वो खाना ही छोड़ दें, तो उसको थोड़ा थोड़ा ही दें, जिससे कि उसकी क्वेरी और उसकी जो पूछने की जो बार बार आपसे पूछे, क्वेश्चन करे, वो क्वेश्चन आपसे तभी करेगा जब आप उसको थोड़ा थोड़ा दोगे। अगर एक ही बार में आप पूरी थाली परोस दोगे तो वो कभी भी आपसे दूसरी बार इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो हमेशा थोड़ा थोड़ा ही दें। जैसे आप जानते हैं ना कि चिड़िया जो है अपने बच्चे को जब भी खाना देती है तो वो बार बार उड़ती है, बार बार लेके आती है और सारे बच्चों में थोड़ा 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 ही डिवाइड करती है। तो ये आप बहुत मूल मंत्र है मार्केटिंग का, और इसको ही फॉलो करें और ये ध्यान रखें, कस्टमर भगवान है, कभी नाराज़ ना करें और उसको हमेशा खुश रखें। बट ध्यान रखें कि थाली पूरी कभी ना परोस के दें। अगर मार्केटिंग करनी है, ब्रांड बनाना है, तो मार्केटिंग में कभी भी आप वो पूरा ना करें, तो हमेशा थोड़ा थोड़ा ही उसको दें। तो ये ध्यान रखें और मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, नए सफ़र पे नई शुरुआत करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। और मेरे चैनल को आपको अगर अच्छा लग रहा है और आपको मेरी जानकारी जो मैं दे रहा हूँ ये अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे लोगों को भी मोटिवेट करें कि जुड़े और जो भी जानकारी वो चाहते हैं वो इस चैनल के माध्यम से अवश्य पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे, नाइस डे।